हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आर्क एक्सप्लेनर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेथ पैराडे इस सीरीज का पार्ट 3। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्ट में ओकलस आर्बिटर्स के बारे में हमें इन्फो देता है। आर्बिटर्स अपने जजमेंट को कभी भी पास नहीं कर सकते, उनके पास ह्यूमन इमोशंस भी नहीं होते, इसलिए वो ह्यूमंस को जज कर पाते हैं। सीन शिफ्ट होता है गिंटी की तरफ, जो परेशान था क्योंकि डेकम एक ह्यूमन को जज नहीं कर पा रहा था। सीन शिफ्ट होता है चियुकी की तरफ, जिसे बुक शेल्फ में एक बुक मिलती है। उसमें वही सारे कैरेक्टर्स मौजूद थे जो उसके सपने में आते थे। वो वही स्टोरी थी। उसे देखकर वो चौंक जाती है, उसकी मेमोरीज भी उसे देखकर याद आ जाती है। बाद में वो उसी बुक को लेकर डेकिम के पास जाती है और इसके बारे में उससे जानकारी पूछती है। डेकिम कहता है इस बुक को क्वीन ने यहाँ पर रखा होगा, जो फॉर्मर आर्बिटर थी, यानी वो उसी बार की जज थी। अब स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ पर क्वीन जज कर रही थी और डेकिम या फिर गिंटी को नया जज बनाया जाने वाला था, यानी वो दोनों क्वीन को रिप्लेस करने वाले थे। नोना उन दोनों की एक टेस्ट लेती है जिसमें उन्हें सोल के बीच में चल रहे गेम में एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कहती है। गिंटी उन दोनों सोल्स के बीच में एक्सट्रीम सिचुएशन को क्रिएट करता है, लेकिन डेकिम नहीं। जजमेंट के बाद वो सब बार में बैठकर ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर नोना डेकिम से एक्सट्रीम सिचुएशंस को ना क्रिएट करने का रीजन पूछती है। डेकिम जवाब देता है कि मेरा ध्यान उन सोल्स पर था, उन दोनों के गेम को और बिहेवियर को मैं नोटिस कर रहा था, इसलिए एक्सट्रीम सिचुएशन को क्रिएट करना भूल गया। ये बात सुनकर क्वीन और नोना दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे एक जज बना देते हैं। क्वीन रिटायर हो जाती है। डेकम ये सारी बातें चियुकी को बता रहा था। चियुकी उसके बारे में और भी जानना चाहती थी, इसलिए वो अपने द्वारा बनाए हुए डमीज को उसे दिखाता है। डेकिम हर उस शख्स की डमी बनाता था जिसे उसने जज किया है। सीन शिफ्ट होता है क्वीन की तरफ, जो नोना से मिलने जाती है। क्वीन अब मेमोरी ब्यूरो में काम करती थी और वहाँ की हेड थी, जहाँ पर डेथ पीपल्स के मेमोरीज को स्टोर किया जाता था। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि नोना एक आर्बिटर के अंदर इमोशंस को डालना चाहती है, इसीलिए उसने चियुकी को डेकिम की असिस्टेंट बना दी। सीन शिफ्ट होता है डेकिम की तरफ, जो चियुकी को बताता है कि वॉइड में जाने के बाद ह्यूमंस डमीज में बदल जाते हैं और उन्हें डिस्पोज कर दिया जाता है। डेकिम जिन भी सोल्स को जज करता था उन्हें डमीज में कन्वर्ट कर देता है। उसने काफी सारे डमीज बनाए हुए होते हैं। सीन शिफ्ट होता है गिंटी की तरफ, जहाँ पर वो मायू के बातों से इरिटेट हो जाता है और उसे एक रूम में लॉक कर देता है। दूसरी तरफ क्वीन, जो नोना से सवाल करती है कि तुम डेकिम में इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रही हो, वो कहती है हम आर्बिटर्स इमोशनलेस है, एक डमी की तरह। मैं एक आर्बिटर में इमोशंस डालना चाहती हूँ, इसलिए मैंने डेकिम को चुना। बातें करते वक्त वो दोनों नशे में सो जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर ओकलस आता है, जो नोना को अपने साथ गेम खेलने के लिए बुलाने आया था, लेकिन वो उसे देखकर चौंक जाती है। वो पहले तो आने से मना कर देती है। ओकलस को शक होने लगा था कि नोना उससे कुछ तो छिपा रही है। अब नोना ओकलस का ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है। नोना एक आर्बिटर के अंदर इमोशंस को डाल रही थी और ये रूल्स के खिलाफ था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में दो सोल्स बार में एंटर करते हैं। उनमें से एक मर्डरर था। डेकिम उन्हें वेलकम करता है और उन्हें हर बार की तरह सिमिलर क्वेश्चन पूछता है और उनका जवाब भी सेम था। अब वो दोनों फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ पर उस लड़के के बैग में एक नाइफ था जिस पर खून था। वहाँ पर वो आदमी आता है और वो लड़का तुरंत उस नाइफ को छिपा देता है। अब वो दोनों डेकिम के पास जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी एक डिटेक्टिव था। वो डेकिम को कहता है हमें यहाँ पर कैद करना एक क्राइम है और तुम्हें इसकी सजा भी मिल सकती है। डेकिम उन्हें फिर भी ये गेम खेलने के लिए कहता है और रोलेट के पीछे मौजूद डमीज को उन्हें दिखाता है। उन दोनों को लगता है कि वो डेड बॉडीज है। वो दोनों डर जाते हैं और सोचने के लिए कुछ टाइम मांगते हैं। वो इस पर एक साथ डिस्कशन करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम भी बता देते हैं। डिटेक्टिव का नाम तात्सुमी था और उस लड़के का नाम शिमारा था। वो दोनों गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके सामने प्लेटफॉर्म तैयार होकर आ जाता है। ये गेम टेबल हॉकी का था। जो सबसे पहले 6 गोल्स स्कोर करेगा वो विनर होगा। गेम में एक ट्विस्ट होता है। पक्स के ऊपर उनके बॉडी पार्ट्स मौजूद होते हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो उनके बॉडी में भी पेन होगा। रेड पक्ष शिमाडा का था और ब्लू
तात्सुमी का। दोनों गेम को स्टार्ट करते हैं। गेम खेलते वक्त शिमाडा को उसकी मेमोरीज याद आ जाती है। उसकी एक बहन भी थी, उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो दोनों ही एक साथ रहते थे। चियुकी डेकिम को उसके पास मौजूद रिमोट को यूज ना करने के लिए कहता है, जिससे वो एक्सट्रीम कंडीशंस को क्रिएट करता था। उसे लगता है कि उनके बीच में ये कंडीशंस अपने आप ही नेचुरली क्रिएट हो जाएंगी। अब गेम में उन दोनों के पॉइंट्स इक्वल हो जाते हैं, इसलिए वो एक ब्रेक ले लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं। तात्सुमी एक डिटेक्टिव था, इसलिए उसे डेकिम के अंदर कुछ अनकॉमन दिखाई देता है जो वो दूसरे लोगों में नहीं देख पाता। डिटेक्टिव शिमाडा को गेम खेलने के लिए कहता है ताकि उसे इस प्लेस के बारे में और भी इन्फो पता चल सके। शिमाडा को भी अपनी मेमोरीज में अपनी सिस्टर ही दिखाई देती है। डिटेक्टिव अपने मेमोरीज में देखता है कि उसकी वाइफ का किसी ने तो मर्डर किया था। ये जानकर वो शॉक में चला जाता है क्योंकि ये बात वो भूल गया था। वो एक ब्रेक ले लेता है और उसके वाइफ के बारे में सोचने लगता है। उसकी मेमोरीज धीरे धीरे लौट रही थी। वो अपनी वाइफ के मर्डरर को खोज रहा था। एक काबिल डिटेक्टिव होने के बावजूद वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। अब वो दोनों गेम खेलने के लिए वापस आ जाते हैं, जहाँ पर वो डिटेक्टिव पहले से भी अच्छी तरीके से गेम खेल रहा था। गेम खेलते वक्त उस लड़के को भी अपनी मेमोरीज याद आ जाती है, जहाँ पर उसके बहन को किसी ने तो हैरेस किया था। इस बात को याद कर वो भी चौंक जाता है। अब वहाँ पे डेकिम आता है जो उन्हें पक्स को उनके बॉडी के साथ लिंक करने के लिए कहता है और वो दोनों पक्स उनके साथ लिंक हो जाते हैं। अब अगर वो आँख वाले पक के साथ स्कोर करेगा तो उसके आँख में दर्द होगा। अगर वो हर्ट वाले पक के साथ स्कोर करेगा तो उसके हार्ट के अंदर दर्द होगा। रेड पक शिमाडा का था। अगर शिमाडा का पक डिटेक्टिव गोल करता है तो दर्द शिमाडा को होगा। अगर शिमाडा डिटेक्टिव के पक के साथ गोल करता है तो दर्द डिटेक्टिव को होगा। डिटेक्टिव को डेकिम की ये बातें सच लगती है। शिमाडा थोड़ा सा बेचैन था। डिटेक्टिव उससे इस बेचैनी का रीजन पूछता है। शिमाडा उसे अपने सिस्टर के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बता देता है। जिस शख्स ने उसके सिस्टर को हैरेस किया वो उसे मारना चाहता है। डिटेक्टिव भी अपनी वाइफ के मर्डरर को मारना चाहता था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में डेकिम नोना से रिक्वेस्ट करता है कि चियुकी को भी सोल्स के मेमोरीज को एसेस करने का मौका मिले। वो परमिशन दे देती है और चियुकी उनकी मेमोरीज को देख लेती है और उन्हें देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो दोनों मर्डरर थे। अब शिमाडा भी उसी आदमी को मारना चाहता था जिसने उसके सिस्टर को हैरेस किया। डिटेक्टिव भी उसके थॉट से सहमत होता है क्योंकि ऐसे लोगों के कारण ही ये दुनिया नर्क के समान है। अब वो दोनों गेम स्टार्ट करते हैं जहाँ पर रेड पक शिमाडा का था और डिटेक्टिव उससे गोल कर देता है। शिमाडा के पेट में बेहद तेज दर्द होने लगता है और उसे अपनी मेमोरीज भी याद आ जाती है जहाँ पर उसने अपने सिस्टर को हरास करने वाले को मार दिया था। ये मेमोरीज उसे याद आ जाती है जहाँ पर एक और शख्स वहाँ पर मौजूद था जिसने शिमाडा के सिस्टर के हैरेसमेंट को देख लिया था। डिटेक्टिव उसे संभालने जाता है और शिमाडा सारी सच्चाई डिटेक्टिव को बता देता है। अब वो दोनों गेम को फिर से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर अब शिमाडा गोल करता है और डिटेक्टिव के बॉडी में पेन होता है। इसी के साथ वो अपनी मेमोरीज को भी देख पाता है। उसने अपनी वाइफ के मर्डरर को मार दिया था। अब डिटेक्टिव पेन के कारण बेहोश हो जाता है। शिमाडा उसे संभालने जाता है लेकिन कुछ देर बाद डिटेक्टिव अचानक से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। वो शिमाडा को गेम कंटिन्यू करने के लिए कहता है। अब इस बार उन दोनों के बीच में एक्सट्रीम कंडीशन नॉर्मली क्रिएट हो जाती है। जैसे चियुकी ने कहा था, शिमाडा इस गेम को जीत जाता है और डिटेक्टिव हार जाता है। लास्ट गोल शिमाडा ने किया था, इसलिए डिटेक्टिव को पेन होता है और उसकी मेमोरीज लौट आती है जहाँ पर उसकी मौत शिमाडा के पास मौजूद नाइफ से हुई थी। अब डेकिम उन्हें उनके सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करता है कि वो दोनों मर चुके हैं और उन्हें वो जज करने वाला है। शिमाडा को कुछ भी समझ नहीं आता लेकिन डिटेक्टिव अपने पेट पर मौजूद जख्म को उसे दिखा देता है। शिमाडा ने डिटेक्टिव को मार दिया था। डिटेक्टिव उस घर में एंटर करता है जिसमें शिमाडा ने उसी आदमी को मारा था जिसने उसके सिस्टर को हैरेस किया। डिटेक्टिव उस आदमी पर काफी वक्त से नजर रखे हुए था क्योंकि वो काफी सारी लड़कियों को हैरेस करता था। डिटेक्टिव जैसे ही उसके घर में एंटर करता है शिमाडा उसे तुरंत मार देता है। उसे भी ये पता चल जाता है कि जब वो आदमी उसके सिस्टर को हैरेस कर रहा था तब डिटेक्टिव ने उन्हें देख लिया था, लेकिन उसने उसके सिस्टर की हेल्प नहीं की। वो चाहता था कि कोई तो उस आदमी से अपना बदला जरूर ले और उसे मार दे। वो बदला
शिमाडा लेता है। अब गुस्से में वो डिटेक्टिव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसने उसके सिस्टर को नहीं बचाया जबकि वो बचा सकता था। शिमाडा को डेकिम अपने वेब्स में बांध देता है। गुस्से में शिमाडा डिमांड करता है कि उसे डिटेक्टिव को मारना है। अब उन्हें जज करने के लिए डेकिम उसके सामने सारे पक्ष को रख देता है जिन पर डिटेक्टिव के बॉडी पार्ट्स थे। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो डिटेक्टिव की बॉडी में बेहद ज्यादा पेन होगा। चियुकी ये सब रोकने जाती है क्योंकि ये सब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया था। चियुकी एक ह्यूमन थी इसलिए वो इमोशनली इस सिचुएशन को समझ सकती थी, पर डेकिम नहीं। चियुकी की बातें सुनकर डेकिम भी इस सिचुएशन को इमोशनली समझने लगता है और उसके अंदर धीरे धीरे इमोशंस क्रिएट होने लगे थे। चियुकी शिमाडा को उन सारे पक्ष को डिस्ट्रॉय ना करने के लिए कहती है। अगर उसने ऐसा किया तो वो वॉइड में चला जाएगा और अपने सिस्टर से कभी भी वापस नहीं मिल पाएगा। शिमाडा अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाता और सारे पक्ष को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिटेक्टिव के बॉडी में काफी ज्यादा पेन होता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। चियुकी इस सब का जिम्मेदार डेकिम को मानती है क्योंकि वो ह्यूमन इमोशंस को समझ नहीं सका। डेकिम ने अच्छाई में भी बुराई खोजने की कोशिश की। अब उनके कर्मों के हिसाब से उन दोनों को वॉइड मिलता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लास्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।